तो ये चीज भ्रम पैदा करे। अगर जी आप अगर वही हो, आप चलो हमसे तो पहचाना ना गया, आपने पहचान लिया कि हाँ, तो हम तो जब जाना जब आप ऐसे कर दो, हम तो जब जाना जब आप वैसे कर दो, हम तो जब जाना आप किसी मरे जिंदा कर दो, या आप मेरे या दुख दूर कर दो। वो मैंने आप बता दी कि मेरी बिसात तो कुछ भी ना। जिस मालिक ने ये दुनिया बनाई है, जिस परमेश्वर ने दुनिया बनाई है, वो भी अगर आए तो वो भी हमारे आपके दुख दूर ना कर सके, वो उपाय बता सके, इसे दुख दूर ना कर सके, अचानक कुछ भी ऐसा ना दे सके। अगर वो कुछ भी ऐसा हो रहा है या दे रहा है तो वो सब कुछ हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है। तो इन भ्रम ने अपने मस्तिष्क से निकाला है, क्योंकि ये भ्रम आप अध्यात्म से हटा देंगे, अज्ञानता की तरफ ले जाएंगे, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इनमें आप घुमाए डोलेंगे कि यहाँ से शायद ये हो जाएगा, वहाँ से शायद ये हो जाएगा, इस वजह से ऐसा हो रहा, मैं ऐसा कर लूँगा। वो देवता रू से बताएं, भगत जी ने अगर देवता ने नवा दूंगा, गंगा जी नवा लाऊंगा, तो अध्यात्म में इन चीज़ों का कहीं जिक्र है ही ना। अगर है तो ये तो मैंने आप बताइए कि चर्चा करिए कि 4 ऋण गृहस्थी के हर जीव के ऊपर हुए। 4 ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और परमात्मा का ऋण। ये 4 ऋण है हमारे यहाँ, और ये उतारने भी चाहिए। ये बताइए कि जीवन की शाम होने से पहले पहले इनको प्रयास करें, न उतारे। पितृ ऋण को बताया, माँ बाप जो है वही पितृ में आवे। और मैंने आपको बताया कि माँ बाप का अगर विरोध करो तो कभी कठोरता से मत करो। विरोध करना पड़ जाए तो कटु शब्द में कभी विरोध मत करो। अपनी तरफ से कोशिश करो कि उनके मन आप सुख दो, पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। उनके मन के अनुसार आप कार्य करो। बेशक उनने घी पूरा मत खिलाओ, लेकिन उनके मन के अनुसार आप, वो कह रहा जी शराब मत पिए, आप छोड़ दो शराब, पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। देव ऋण, देवतान के ऋण, सूर्य देव, जल देव, अग्नि देव, वायु देव, पृथ्वी देव, और ये बहुत सारे देवता, इनके हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि ये रात दिन हमारी सेवा में लग रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो इनके ऋण से ऋण होने के लिए बताया कि आप ऐसा करो कि जिससे वातावरण में अशुद्धि न हो, जल में अशुद्धि न करे, वायु में अशुद्धि न घोले। पर अब युग चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। देखो यहाँ में बहुत मुश्किल हो गया ये चीज़ बतानी। इनके बताने से तो कई लोग तो हंसेंगे कि जी ऐसे कैसे हो सके, फैक्ट्री बंद हो गई तो काम ही ना चलेगा। अब फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री को तो सुख ले रहे हैं, लेकिन सारा कितने दुख पैदा हो गए, या चीज़ें कोई मनुष्य सोच ही ना रहा। और रात दिन आवाज आप सुनते होंगे जी, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। अगर जी मरे कि दिल्ली में तो जीना मौत होगा, बड़े बड़े शहरों में तो जीना मौत होगा, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो वो जो पॉल्यूशन है वही देवतान के कार्य में बाधक है। तो बताए कि पॉल्यूशन किसी भी तरह से ना करे, शुद्धि करे। शुद्धि के लिए बताएं उपाय कि आप पेड़ लगा सको, आप हवन कर सको। ज़्यादा बड़ा हवन मत करो। अगर हर घर में हर एक आदमी 5 आहुति शुद्ध सामग्री की, गाय के गोबर के उपड़ा पे 5 आहुति रोज दे हर घर में, तो यूँ समझो कि पूरे भारत में जैसे 100 मन सामग्री रोज ढल की बात, कितना वो हो गया। तो सामग्री में जो जड़ी बूटी हैं, जो वनस्पति हैं, वो ऐसी हैं कि जो पॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके वह की दुर्गंध है, वह की गंध है, वह चीज़ें खत्म कर सके। वो रिएक्शन करे भगत, वो वातावरण में शुद्धि आवे। शुद्धि होएगी तो बारिश होएगी, बारिश होएगा अन्न वनस्पति होंगे, अन्न वनस्पति होंगे, हम तृप्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एक चक्र है। तो देव ऋण के लिए बताया कि आप ज्यादा कुछ ना कर सको तो 5 पेड़ तो अपने हाथ से लगा दो।
इतना सहयोग कर दो आप। जल में अशुद्धि ना करे कभी भी। पहले जल में अशुद्धि है बड़ा पाप माने, जैसे कोई तालाब है, जोड़ है, तो उसमें गंदगी ना करने देवे, लड़ाई कि पागल है तू, जोड़ में जो मल त्याग रहा है, तो बहुत बेवकूफ है। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब है कि ऋषि, महात्मा, योगी, सिद्ध, सन्यासी जिनने अपने तजुर्बे करे और फिर ग्रंथ लिखे, उन्होंने कितना त्याग करा होगा। कोई चीज साध के, जैसे कोई साइंटिस्ट है वो कितना बड़ा त्याग करे, जाने चेचक का टीका बनाया है, जाने तपेदिक का टीका बनाया है, टाइफाइड का टीका बनाया। तो ये कोई ऐसे थोड़ी है कि भाई बात बातन में ये बात हो जा। ऋषि ऐसे ही है, ऐसे ही है वो भी। ऐसी बीमारी मारिन के रोगन के, मानसिक के, शारीरिक के, भौतिक रोगन के निदान सोच सोच के उन्होंने ग्रंथ में लिखे हैं कि अगर आप या विधि से रहन सहन करोगे तो आप ये रोग आ ही ना सके। आप ऐसा ऐसा करोगे तो आप संपन्नता मिले ही मिले। ये सब चीज उन्होंने बड़ी शोध के साध के जब लिखी है, और उन्होंने निवेदन करा कि भाई मैं जो लिख रहा हूं, जो आप बता रहा हूं, आप या का पालन करो। तो अगर उनकी बातन का हम पालन करें तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएं। वो जो बात लिख के गई है उनकी बातन पे हम पूरा पालन ना करें, कोशिश करते रहें जी, पूरी कोशिश करें जैसा आप बोल के गए हम वैसे ही करें, तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएं। चौथा परमात्मा का ऋण। परमात्मा का तो पता है कि ऋण इतना है कि उतर ही ना सके। लेकिन एक ऐसा शब्द है इंग्लिश का कि दो शब्द है, एक सॉरी और एक थैंक यू। कोई कितना ही भी बड़ी कोई गलती कर दो, सॉरी बोल दो जी, ठीक। कोई कितना ही बड़ा किसी पे कोई उपकार कर रहा है, किसी की कोई भलाई कर रहा है, तो थैंक यू। चलो ऐसा ही इसके लिए बताया कि धन्यवाद निर्विवाद सुबह शाम कहिए, जिस विधि राम राखे उसी विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद मतलब वाद विवाद ना हो। हे भगवान याद दे दे, हे भगवान वाद दे दे, हे भगवान तेने यूं ना दिया, तू मेरी गेल क्यों हो रहा, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा। नाम एक बार भी ना लिया, बाकी उलाहने उलाहने सुबह शाम उलाहना ही दिए जा रहे वहां। जबकि ये बोला कि निर्विवाद, जल फ्री, वायु फ्री, आकाश तत्व फ्री, माँ फ्री दी, बाप फ्री दिया। मतलब जो बहुत जरूरी चीज है वो हर क्षण हमारी सेवा में फ्री देने के लिए तैयार बैठा हो। और हम ऐसे हैं कि उसे धन्यवाद भी ना कह रहे। आपको कोई थोड़ा सा भी मजबूरी में कोई काम चला दे, इमरजेंसी में आपके कोई काम आ जाए, आपका बेटा बीमार है, किसी के पास गए कि जी आप 1000 रुपया दो, मैं बेटा डॉक्टर के ले जा रहे हूँ, तो आप कहोगे जी बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा एहसान, आपने पैसा दे दिए, मैं डॉक्टर के ले गो, बच्चे ठीक हो गए, आप बड़ा एहसान मानो। लेकिन वो परमात्मा जाके दम से हमें श्वास आ रही है। अगर आपके कोई नौक मुंह में बीच है, मान लो आप कहीं जा रहे हो अकेले, रास्ते में कोई दो चार ऐसे आ जाए और वहाँ पे पकड़ ले, आपके मुंह है नौ के बीच है कि मारो सांस घोट के, गले भी चल लगे, तो आप कहोगे जी ये पैसा ले ले, ये भी ले ले, जो भी है वो भी ले ले। अगर ना या कोरे पेपर पे साइन और कर दे, ला 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 फटाफट ला, गले थोड़ा ढीला छोड़, आप साइन कर दो, तो उसका भी उपकार है। उसका उपकार सिर्फ एक ही तरह से जा सके कि आप सुबह शाम निर्विवाद, कुछ ना मांगना तांगना। वो मैंने आप देखो बता दिया, फिर समझा दो एक बार कि आप यह चीजें दिमाग से निकाल दो कि कोई बाबा, कोई भगत, कोई पड़ोकिया आपके दुखन्ने दूर कर देगा। और बाबा पड़ोकियान की औकात तो बहुत ही छोटी हुई है। जहाँ मालिक ने दुनिया बनाई है, परमेश्वर परमात्मा, वो भी आपके दुख दूर ना कर सके।
ये चीज़ आप सही तरह से जिस दिन समझ लोगे उस दिन आप वाद विवाद परमात्मा से करोगे ही ना, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। आप बार बार ये चीज़ें चिंतन करो कि ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं गोलगप्पे खाऊं गले सड़े, आपके पेट में दर्द थोड़ी होएगा, मेरे में होएगा। आप एक चीज़ें विचारो यार कि मैं मान लो गोलगप्पे खाऊं, गंदी संदी चीज़ कोई खाऊं, तो इन्फेक्शन मुझे होएगा, पेट में दर्द मेरे में होएगा, बुखार मुझे होएगा कि आप होएगा, मुझे ही होएगा। चोरी करूं मैं तो आप थोड़ी पिटोगे, मैं ही पिटूंगा। और कोई गलत काम करूं तो वाका दंड मुझे ही मिलेगा, आप थोड़ी मिलेगा। और अगर ऐसे दूर होल लगे, आप ही कल को शिकायत करोगे, भगवान तक तेरे न्याय ना। हमने तो कैसे कैसे करके एक एक दो दो रुपया जोड़ के रखा हो बेटी की शादी को, और जाकर 9,000 रात को चोरी करके ले गए। हे भगवान तेरा न्याय हो तो मर जा वह टंग टूट जाए, वह को यू हो जाए, वह को वो हो जाए, आप 100 तरह की शिकायत करोगे भगवान से, और भगवान अगर उसे दंड ना दे, वो चोरी तो करिए जी, ठीक है, हे भगवान माफ कर दीजिए, मुझे सजा ना हो जाए, हे भगवान पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे कई तरह से छुटा दे। तो ये जो अंधविश्वास की बात है, इन्हें आप अपने दिमाग से निकालो, या भटकन है आप छोड़ दो। वहाँ चलें जी, वहाँ जाएं जी, वाह भगत दौरा करें जी, वाह नवाएं जी, वाह दुआएं, वाह को प्रसाद बोलें, वाह के व्रत करें। ये आप रामायण उठा के देखो, भागवत देखो, गीता देखो, वेद देखो, कर्म प्रधान विश्व रचि राख, जो जस कीन सो ही फल चाखो। कर्म के फल से हमारी आपकी तो बिसात कुछ भी ना है। कर्म के फल से राम का बाप दशरथ ना बच पाए। राम जाम सीताराम 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 रात दिन जाके कीर्तन करें, वाको बाप कर्म के फल से ना बच पाए। वो तो कह सकेगा बेटा तू आ गया तब तो मैं कुछ भी करूं। महादेव जी ना बच पाए तो ये जो भूल है या आप खत्म करो। इतनी जरूर बात है, जब ही नाम हृदय पड़ो भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़े पुराने घास। कि जैसे ही आप माली के धन्यवाद बोलने लगोगे, माली के याद करने लगोगे, उसी वक्त ऐसे समझिए कि जैसे कई पुराने घास के ढेर में कोई पतंगा पड़ जाए और वो जलना शुरू हो जाए, 1 सेकंड में स्वाह हो जाए। आपके सारे दुख, सारे उत्कर्म ऐसे जलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसे मत सोचिए जी 3 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, 3 साल हो गए नाम लेते लेते। हमारे आपके पता नहीं अनगिनत कितने जन्म हो लिए, कितने जन्म हमारे आपके हो लिए। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी बोला ये बात अर्जुन से कि अर्जुन वो समय कभी न आयो जब तू न आयो और मैं न आयो। या का मतलब हम द्वापर में भी है, त्रेता में भी है, सतयुग में, जब से सृष्टि चली है जब से हम भी चल रहे। और आप उन जन्मन की बात छोड़ो, अभी जब हो आप, तो आप अपने जन्म की या घटना न तो याद रख सको कि कितने पुण्य कर्म में न करें। अब तक अपनी आयु में जाके 20 वर्ष से 25 से 30 40 50 जितनी हो रही है, उतनी आयु में आप कभी बैठ के अपने हिसाब करिए कि जी मैंने ये तो पुण्य कर्म करे और ये मेरे पास, उसी हिसाब से आप अनंत जन्म के हिसाब किताब कर सको। हमारे आपकी गठड़ी की गठड़ी बंधी धरी है, पूरी फाइल लगी पड़ी, और ये पता नहीं कौन से जन्म की फाइल कब हमारे सामने लाकर रख दी जाएगी जी ये केस है आपका, ही शुरू होगा कल से। लेकिन सवर ज्ञान के द्वारा मैंने आप बताया कि आप जो सजा है वह का असर आप कम कर सको, खत्म ना कर सको। अगर सूली पे चढ़ना है तो आपके सूल चुभा के छोड़ देगा। अगर आप यह सवर सही तरह से, यही अमर ज्ञान है, यही ज्ञान महादेव जी ने पार्वती दिया है।
क्योंकि जैसा ये पिंडा है ऐसा ही ब्रह्मंडा है, बिल्कुल एक जैसा। जो कुछ आप बाहर दिखाई दे रहा, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वो सब कुछ हमारे शरीर में है। गंगा, जमुना, सरस्वती, पेड़ पौधा, सारे कुछ यह शरीर में। 9 ग्रह, सूरज, चंद्रमा, 27 नक्षत्र, सबके सूक्ष्म अंश हमारे शरीर में आए हुए हैं। जो ये बोला है ना जी 33 करोड़ देवी देवता, ये हमें झूठ रहा है, बिल्कुल है ऐसे ही। ये बिल्कुल सत्य बात है। 33 करोड़ देवी देवता रात दिन आपकी सेवा में लग रहे हैं। आप पता ना, आप दूसरी दुनिया में रहो, अपनी जो असली दुनिया वहां में कभी उतरो ही ना हो। और नहीं तो 33 करोड़ देवी देवता आपकी टहल में रात दिन लग रहे हैं। आप कभी चिंतन ना करो। आपने तो ली, सब्जी ली, दाल ली, रोटी ली, चावल ली, उठा के सब खा ली, डाल ली अंदर, 10 मिनट पीछे 1 गिलास दूध डाल दिया। अब आपके शरीर में कहाँ कितना क्या चीज़ चाहिए। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, वो खून टेस्ट करके बताया आप में खून की कमी है जी, आप में कैल्शियम की कमी है जी, आप में विटामिन B12 की कमी है जी, या और कोई विटामिन की कमी बता रहा हो, या कोई चीज़ ज़्यादा बता रहा हो। तो वो सब चीज़ हमारे खाने में जावे, और खाना उसे अलग अलग बांटे। आप ऐसे ही मत सोचो ये जो नखून है इनने अलग तरह की कैल्शियम चाहिए, ये जो पलक हैं वो कोए हैं इनने अलग तरह की प्रोटीन चाहिए, इन बाड़न ने अलग तरह की प्रोटीन चाहिए। हड्डी ऐसी हैं जिनमें 3-4 तरह की हड्डी है, एक कच्ची है, एक थोड़ी पक्की है, एक थोड़ी और कच्ची है, उन्हें अलग अलग तरह के प्रोटीन कैल्शियम चाहिए। और वो खाने में से ले जाए। हमने जो खाना खाया वो हमें रस लिखड़ा तो वो रस बोटा जावे, सब खड़े हो जाए जी वो फलानी जगह इस चीज़ की कमी आ रही है, आप ये चीज़ दो। खा ही नहीं रही ऊपर से, मैं क्या करूँ? क्या का मतलब वो ऐसा खा ही ना रहा, मैं कहाँ से लाऊं? तो आपने सुना होगा ना कई बार डॉक्टर बोलेंगे जी बैलेंस डाइट खाओ, संतुलित आहार। संतुलित आहार खाओगे तो आपके शरीर में कोई कमी जमी ना आएगी। तो आप अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। आप वो ही हो जिसे आप ढूंढते फिर रहे हो, ये बात पक्की है। जिस परमात्मा आप ढूंढते फिर रहे हो आप वो ही हो। और जिस दिन आप या शरीर से बाहर हो जाओ तो ये शरीर क्या हो जा, सब हो जा, या कि कोई नज़दीक ना आवे। अगर जंगल में कोई लाश पड़ी है तो वह 20 कदम दूर कर आदमी निकल कर जाएगा, कोई लाश पड़ी है, अब क्या हो जाएगा, कहीं भूत ना चिपड़ जाए, कोई नज़दीक ना आवे। और जब तक हो आप या शरीर में तो या में रमन है या में चमक है शरीर में, तो वो जो या शरीर में चमक पैदा करे रख रहा है, जो या शरीर हलचल कर रहा है, वो ही वह परमात्मा का अंश है। जैसे बूंद कहाँ से आई है, समुद्र से आई है। बूंद का रंग रूप गुण, रंग जल का सफेद, गुण शीतलता, और बणी कैसे जल जो है वो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के कण मिलकर जब एक कण बने हैं जल का, वही समुद्र के जल का गुण है। रंग सफेद है, गुण शीतलता है, बढ़ने को जो वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ऐसे ही आप व परमात्मा के अंश हो, छोटे बिसात कब है, बस इतना फर्क है। लेकिन वही बूंद जब समुद्र में मिल जाए तो समुद्र की बूंद की बिसात समुद्र की जैसी हो जाए, बूंद की ताकत समुद्र जैसी हो जाए, उतनी ही ताकत आ जाओ। जैसे ही आप अपने आप पे पहचान लोगे, आप अपने आप तक चले जाओगे, वैसे ही आपकी आत्मिक ताकत बढ़ती चली जाएगी। तो ये मैंने आप समझा दिया। देखो सवर ज्ञान का कि सवर ज्ञान ही अमर ज्ञान है ये बहुत लंबा। 4 वेद का भेद है, गीता का है जीव, जब तू लखेगा आपको तो मैं तेरा पीर। गीता में श्री कृष्ण जी ने कोई 50 बार गाली दी हुई है, वो मूर्ख है, वो पशु है, वो गधा है, वो उल्लू है। कौन? कि जो मुझे तीर्थन में ढूंढे या मूर्तिन में ढूंढे है या कहीं और चीज़न में ढूंढे।
बोले कि जो मुझे तत्व से पहचानने की कोशिश ना करे, तत्व से न पहचाने, वो गधा है, वो है धरती पे बोझ है, उनसे मुझे नफरत है। एक नूर से सब जग उपजा, को चंगा को मंदा। हम आप सबकी शकल अलग अलग है, कद कोठी अलग अलग है, योनि अलग अलग है, यही फर्क है बस, ये भ्रम है, यही तो हम भ्रम में पड़ जाए। हमारे अंदर एक चीज है जो हम सब में बिल्कुल एक जैसी, आत्मा एक जैसी है, वो किसी में ना कम है ना ज्यादा है। वहां में आत्मा बड़ी है या वहां में छोटी आत्मा है। चीटी में तू छोटा लागे, हाथी में तू मोटा क्यों। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। आप ही आप है, दूसरा कुछ भी ना है उसके अलावा। और आपकी न कभी मृत्यु हुई, न मृत्यु हुए, न आप कभी कहीं आए, न आप कभी कहीं गए। सिर्फ बाजीगर को खेल है। बताए कि जब तक गुरु ना मिलेगा, जब तक तू जैसे बाजीगर देख कर अचंभा करे, जब तक तू यह खेल में अचंभित रहेगा। कभी भ्रम हो जाएगा, कभी डर हो जाएगा, कभी तू खुश हो जाएगा, कभी रोने लगेगा। बताए कि ये हरकत तेरी गैल होती रहेंगी जब तक तू ये खेल तेरी समझ में ना। जैसे बाजीगर भी रुवा दे, अब मैं अपने लड़का को छुरी मार रहा हूँ, वो खून नकली से खून दिखा दे, कहीं तो जो कोमल मन के और लगे करते नहीं कहा करते महाराज, अरे यार बच्चा जिंदो करी करो। तो ऐसे वो कभी रुआवे जादूगरी ते, कभी हंसा दे, कभी भय पैदा कर दे हमारे अंदर। अब ये क्या हो रहा जी, ये कैसे होगा जी, हल्लण आ रहा जी, हल्लण आ गो, आप डर गए जी, अब तो मरे, धरती फटेगी, पता नहीं क्या होगा, हे भगवान मरे, हमें डरा दे, कभी खुश कर दे। तो ये देखो चिंतन की बात है। जब तक आप एकांत चित्त होकर एकांत में बैठोगे ना, अपने आप से बात ना करोगे, तब तक ये चीज आपके अंदर जाएंगी ना। जब तक आप बाहर ही घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, यूं हो जाए जी वे सब 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 ज्ञान है, सब भक्ति है जी हमारे यहाँ काम करता था महाराज, बस बोली। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आपके किसी भी काम में कर ना सके, जाने दुनिया बनाई है, वो आ जाए वो भी ना करेगा। आपका अपना काम आप ही करना पड़ेगा। अगर ओम बोए तो आप चूसोगे, हाँ आपका दिल अच्छा किसी दे दो, अलग बात है। और अगर कीकर बोइए तो वाके सूड़ जो पैर ने आपके न फोड़ेंगे, ना कि पड़ोसी। पड़ोसी के जाएंगे तो वो लड़ेगा, भैया इन ढोकर ने अपने घर में धर, हमारी ओर क्यों कर रहा। मैं चोरी करूं और बोलूं पवन यार तू चला जा पुलिस में मेरे बदले, अरे पागल मैं क्यों जाऊं, क्यों करी चोरी तुमने, तुम पागल है। अगर 5-7 डंडे लगेंगे जा, अरे मैं नहीं जा रहा कतई। डंडे ने खत्म कराओगे, फिर आप ही शिकायत करोगे कि तेरा न्याय ना है। फिर आप ये शिकायत करोगे, ये भगवान तेरे तो न्याय ही ना, मेरे चोरी करके ले गो पवन, मेरे तो संभाल जो मैंने जोड़ा जाड़ा सब ले गो। मैं तो यूँ कह रहा हूँ भगवान डंडे ना हो कि पावन नहीं तोड़ दे कतई। वो कहे कि फिर आप तो पीछे चोरी करने ही ना जा। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो और मालिक का नाम ले दिल से, बैठ के सुबह शाम दिल से नाम ले, आदर से नाम ले उसको कि दया कर, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञान हूँ मैं तेरा ही, मेरे ऊपर तू कृपा